एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करें। जब कोई भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को अपने शेयर्स को गिफ्ट करना चाहता है या फिर एक ही व्यक्ति अपने दूसरे डीमेट अकाउंट में किस प्रकार अपने को ट्रांसफर कर सकता है, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम जानेंगे। आप ऑफ मार्केट ट्रांसफर के जरिए आसानी से शेयर को परिवार को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को सही डॉक्यूमेंट देना और डिपॉजिटरी के पास नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। चार्जेस, टैक्सेस और जरूरी सावधानियों की पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। गलत जानकारी देने पर शेयर ट्रांसफर पूरी तरीके से रिजेक्ट हो सकता है। आप अपने डीमेट अकाउंट से स्टॉक परिवार के किसी भी सदस्य को गिफ्ट कर सकते हैं और अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हालांकि यह बटन दबाकर भेज दो वाली प्रक्रिया नहीं है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे आप बिना किसी झंझट के शेयर को सही तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। हम आपको ऑफ मार्केट डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाएंगे। ऑफ मार्केट डीमेट अकाउंट ट्रांसफर क्या होता है जानते हैं। ऑफ मार्केट ट्रांसफर का मतलब यह होता है कि आप अपने शेयर को बिना स्टॉक एक्सचेंज पर बेचे सीधे किसी दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका इस्तेमाल परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट देने या फिर किसी शख्स के किसी व्यक्ति के देहांत के बाद उत्तराधिकारी को शेयर ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। कुछ लोगों के पास एक से अधिक डीमेट अकाउंट भी होते हैं। इसका ऑफ मार्केट ट्रांसफर का प्रयोग एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर के लिए भी किया जाता है। ऑफ मार्केट में ट्रांसफर कैसे करना है, आइए समझते हैं। दोनों डीमेट अकाउंट एक्टिव होने चाहिए। ट्रांसफर शुरू करने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि भेजने वाले ट्रांसफरर और प्राप्त करने वाले ट्रांसफरी दोनों के डीमेट अकाउंट एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरी में एक्टिव होने चाहिए। अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी से डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप डीआईएस लेना होगा। इसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ब्रांच में जाकर फिजिकल भी ले सकते हैं। डीआईएस फॉर्म को सही तरीके से भरें। डीआईएस फॉर्म डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप में जरूरी जानकारी बिल्कुल सही दर्ज होनी चाहिए, जैसे कि प्राप्तकर्ता ट्रांसफरी का डीमेट अकाउंट नंबर, आईएसआईएन, शेयरों की यूनिक पहचान, शेयरों का नाम और संख्या और ट्रांसफर करने का कारण। यदि आप गिफ्ट देना चाहते हैं या शेयरों की बिक्री कर रहे हैं या फिर उत्तराधिकार के रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपका डीमेट अकाउंट एनएसडीएल में है तो प्राप्तकर्ता का डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी भरना होगा। सीडीएसएल के लिए सिर्फ टारगेट डीमेट अकाउंट नंबर भरना होगा। फॉर्म को डीपी के पास जमा करें। डीआईएस फॉर्म भरने के बाद आपको अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जमा करना होगा। कुछ मामलों में भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों के सिग्नेचर की जरूरत होती है। डीपी आपके ट्रांसफर को प्रोसेस करेगा। डीपी वेरिफिकेशन के बाद शेयर प्राप्तकर्ता के डीमेट अकाउंट में 2 से 3 वर्किंग डे में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। ऑफ मार्केट डीमेट ट्रांसफर के लिए चार्जेस एनएसडीएल और सीडीएसएल ब्रोकिंग कंपनी में टोटल मिलाकर 15 से 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन पर स्क्रिप्ट के हिसाब से लगता है। अगर ट्रांसफर किसी खरीद बिक्री के तहत हो रहा है तो स्टाम्प ड्यूटी भी लग सकती है। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर भेजने और देने वाले का डीमेट अकाउंट और प्राप्त करने वाले का डीमेट अकाउंट एक ही डिपॉजिटरी जैसे एनएसडीएल या सीडीएसएल में होगा तो आसानी होगी। अलग अलग डिपॉजिटरी होने पर इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर फॉर्म भरना होगा। अगर आप परिवार के सदस्य को गिफ्ट कर रहे हैं तो सही दस्तावेज तैयार रखें। निकट संबंधियों से मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर वे आगे जाकर इन शेयरों को बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। डीआईएस फॉर्म पर किए गए सिग्नेचर डीपी के रिपोर्ट के अनुसार ही होने चाहिए। गलत सिग्नेचर होने पर आपका ट्रांसफर रिजेक्ट हो सकता है। कोई भी गलत जानकारी देने पर ट्रांसफर में देरी हो सकती है या पूरी प्रक्रिया रिजेक्ट हो सकती है। इसी प्रकार आपने ये जाना कि आप किस प्रकार अपने उत्तराधिकारी को या गिफ्ट के रूप में या अपने ही एक डीमेट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शेयरों का ट्रांसफर आसानी से ऑफ मार्केट प्रक्रिया के तहत कर सकते हैं। इसी प्रकार की एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में कमेंट्स को नोट कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।